झारखंड में विधानसभा चुनाव की आधिकारिक घोषणा के बाद लगातार नेताओं का झारखंड दौरा हो रहा है। बता दें कि इस वक्त मैं रांची के जिस 5 स्टार होटल के बाहर मौजूद हूं, इस होटल के अंदर तेजस्वी यादव मौजूद हैं। तेजस्वी यादव झारखंड के शीर्ष नेताओं के साथ यहां पर मंत्रणा कर रहे हैं। बता दें कि सीट शेयरिंग को लेकर अब तक इंडिया गठबंधन में हालांकि ये तो कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर सब कुछ तय हो गया है, लेकिन अंदरूनी जो जानकारी है कि सीट शेयरिंग को लेकर के पेच फंसा हुआ दिख रहा है। इसी सिलसिले में तेजस्वी यादव कल देर शाम यहाँ पर जमुई से बाई रोड पहुंचे थे और लगातार यहाँ पर झारखंड के नेताओं के साथ वो शीर्ष नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। बाहर में देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी हुई है, चूंकि उनके नेता आए हुए हैं। बता दें कि तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं। वहीं इस पंच सितारा होटल में इस वक्त जो नेता मौजूद हैं, हालांकि मीडिया को ऊपर अलाउ नहीं किया गया है, लेकिन इसमें जो हमें जानकारी मिली है कि झारखंड प्रदेश राजद के प्रदेश प्रभारी जयप्रकाश नारायण यादव मौजूद हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं, महासचिव भोला यादव हैं, राज्यसभा सांसद संजय यादव मौजूद है। वहीं झारखंड राजद के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव मौजूद हैं। इसके अलावा सत्यानंद भोक्ता एकमात्र जो राजद के विधायक हैं और मंत्री हैं, वो भी अंदर मौजूद हैं। बता दें कि राजद के नेताओं की बात करें तो उनकी मांग है कि 20 से 22 सीट हमें मिलनी चाहिए, लेकिन जो हमें जानकारी मिल रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें 5 से 7 सीटें ही मिल सकती है। बता दें कि पिछले बार 2019 के चुनाव के वक्त भी राजद को 7 सीटें मिली थी और इनका परफॉर्मेंस ऐसा रहा था कि 7 में से महज 1 सीट ये निकाल पाए थे, यानी चतरा की सीट सत्यानंद भोक्ता जीत पाए थे, जो वर्तमान में झारखंड सरकार वाली कैबिनेट में मंत्री भी हैं। बता दें कि आज कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी आज झारखंड आ रहे हैं। रांची में उनका 1 दिवसीय दौरा है और आज आशंका व्यक्त की जा रही है कि शाम में राहुल गांधी तेजस्वी यादव की मुलाकात हेमंत सोरेन से मुख्यमंत्री आवास में होगी और सीट शेयरिंग को लेकर के अंतिम कोई निर्णय हो सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि राजद के लगातार नेता जो हैं अपने तेजस्वी यादव जी से मिलने आए हैं। क्या सर, क्या पोजीशन है इस बार आप लोगों का? बहुत अच्छा का पोजीशन है। इंडिया गठबंधन यहाँ सरकार बनाएगी, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे और राष्ट्रीय जनता दल को ज्यादा से ज्यादा सीट मिलेगी। कितना सीट मिल जाएगी, कितनी मांग है? हमारा जो जनाधार का क्षेत्र है 34 सीट है, जिसमें कम से कम लोग 50% अपने गठबंधन को कांग्रेस को देना चाह रहे हैं। 50% को हम 17 सीट का अपना डिमांड रखे हैं। 17 सीट का 22 पर हमारी तैयारी है, लेकिन लेकिन हमारे कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी का निर्णय होगा, वो सब सहमति से हम लोग मानेंगे और वो जो जिसको भी सिंबल देंगे आपको, उसके लिए हम लोग जी जान से उस सीट को जिताने का काम करेंगे। मेरा इम्तियाज हुसैन वारसी नाम। कहाँ से आए आप? हम रांची से ही हैं और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है माइनॉरिटी सेल के। कहा जा रहा है कि आप लोग का तो पेच फंस गया इंडिया गठबंधन में, कोई सीट शेयरिंग का मामला नहीं, आप लोग को महज 5 सीट दिया जा रहा है। देखिए, कोई पेच नहीं है, ये सब भाजपा के लोग जो एजेंट लोग हैं वो सब लड़ाने का काम कर रहे हैं और हम लोग लड़ने वाले नहीं हैं। हम लोग एकजुट हैं, लालू जी के सिपाही हैं, गरीबों के नेता और मसीहा और दलित पिछड़ों के अकलियत के जो नेता हमारे लालू प्रसाद यादव जी है, उन्होंने हम लोग को ट्रेनिंग दिया है कि आपको लड़ाई लड़ना है सामंती ताकत से, फांसीवादी ताकत से, और ये धार्मिक जो उन्माद फैलाने वाले दंगाई लोग हैं उनसे लड़ाई लड़ना है, ना कि आपस में लड़ना। ठीक है, वो तो सब नेताजी के बारे में कह रहे हैं, आपके नेता बंद कमरे में चर्चा कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि सीट इस बार नहीं दे रहा है क्या इंडिया गठबंधन में? नहीं, किससे देगा? तो नहीं होगा। जब मिला करके सरकार बना हुआ है इंडिया गठबंधन में, आरजेडी, जेएमएम, कांग्रेस, ये सारे लोग माले सब मिल करके जब सरकार बनाए हुए हैं तो सब लोग का मशवरा तो करना ही ना पड़ेगा। सीट शेयरिंग पर बात तो करना ही ना होगा। तो भाई ऊपर कमेटी के लोग हैं, जो निर्णय लेंगे, जो डिसीजन लेंगे, उसको हम लोग मानेंगे। हाँ, कहा जा रहा है कि आप लोग को 5 सीट से ज्यादा नहीं मिलेगा, आप लोग का परफॉर्मेंस सही नहीं है। हम लोग 11 सीट पर लड़ेंगे। 11 सीट पर 11 सीट पर लड़ेंगे। अच्छा जी, हम लोग 11 सीट पर लड़ेंगे और हम लोग का जो जनाधार वाला क्षेत्र है उन सारा क्षेत्र पर हम लोग अपना तैयारी में है और प्रत्याशी भी तैयारी में है। हम लोग 11 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। देखिए, 11 सीट पर इनकी मांग है। एक नेताजी कह रहे हैं कि हमारी 17 सीट पर है, आप भी यहाँ पर आए हैं। कितना सीट का डिमांड हुआ? कुछ नेताजी से आप लोग की बात हुई क्या? हाँ, हम लोग मुलाकात हुई तेजस्वी जी से? जी जी हुआ है। हम लोग राजद के सिपाही बहुत अनेक जुटे हुए हैं, उनका गली घर में सब राजद की ओर दौड़ रहा है। अबर पारी हुआ है झारखंड में,
राष्ट्रीय जनता दल 22 सीट का मांग है, जबकि हम लोग 16 सीट पर भी लड़ने की तैयारी किए हुए हैं और 16 सीट में हम लोग अभी यहाँ तो तय कहा जा होने। रहा है कि आप लोग का 5 सीट देंगे। अरे वहाँ बोलने से नहीं कुछ होता है, हमारा तय जो हमारा मालिक है इस बार तो आपके साथ माले भी आ गया ना, तो सीट नहीं तो नहीं बटेगा। तबर भी माले थे, ये बात नहीं। हाँ माले हैं तो माले साथ में हाँ है। माले अगर है हाँ। वो रहेंगे। हाँ। हमारा श्री राजद का सबसे पहले कि हम लोग कांग्रेस और अच्छा, कौन कौन सीट पर कौन कौन से विधानसभा में आप लोग मजबूत है? देखिए क्या हम आप लोग लोग आकलन किए हैं? हमारा जो है हुसैनाबाद है, हाँ। विश्रामपुर है, हाँ। छतरपुर है, मनिका है, पाकी है, चतरा है, कोडरमा है, देवघर है, गोड्डा है, जमुआ है, महागामा है, साहेबगंज है, पाकुड़ में भी हमारे कैंडिडेट मजबूत है, राजमहल में भी हमारे कैंडिडेट मजबूत। जितना कोडरमा तो हमारा ही है, तो हमारा पारंपरिक सीट रहा है आपको। जितना बिहार का देख रहे एरिया हमारा, और जो हमारा वोट का जनाधार है क्लियर। बरही में और कौन होगा? हाँ? बरही? बरी तो हमारे कांग्रेस वाले अकेला जी जीते हुए सीट है, अभी बरी में हम लोग के लिस्ट में नहीं है। हम लोग आपका कोडरमा लड़ेंगे आपको। जितना आप सीट गिनवा रहे हैं वो सब पे आपकी पूरी मजबूती स्थिति हम है लोग क्या? 22 सीट पर तैयारी किए हुए हैं आपको। देखिए और भी यहाँ पर नेताजी आए हैं राजद का, यहाँ देखिए गमछी भी बुलंद कर रहे हैं और ये लालटेन भी लेकर के हैं। कहाँ से आए हैं नेताजी? हम लोग तो पलामू से आए, छतरपुर विधानसभा से। मुलाकात हुई नेता से? हाँ हुआ है मुलाकात। क्या आश्वासन दिए हैं? आश्वासन तो दिए है कि झारखंड में पार्टी को बढ़ाना नहीं है, हाँ। पार्टी को जो है एकदम गड़बड़ाना है। गड़बड़ाना है? हाँ, पार्टी में काम करने वाला को, हाँ। पार्टी में संगठन को मजबूत करने वाले को, हाँ। कोई नीचे स्तर के कार्यकर्ताओं का कोई मान सम्मान और कोई राय सलाह और कोई फीडबैक नहीं है। राजद में मतलब आप लोग बस की कोई पूछ नहीं आसमान, है? बस आसमान से टपका दो और टिकट दिला दो हाँ। और बहुमत से हरा, आसमान से टपका दो हाँ। और टिकट दिला दो हाँ। और बहुमत से हरा दो हाँ। और घरे उसको मैंने बैठा दो। पैराशूट वालों को दे रहे हैं क्या अंदर में? हाँ हाँ ऐसा तो सुन क्या रहे नाम हैं। हुआ आपका? मेरा नाम तो लवलेश यादव है पलामू से हैं? जी। हम तो छात्र जीवन से 93 से हम राजद के सिपाही हैं। तो मतलब आप कौन से विधानसभा से? छतरपुर 78 विधानसभा छतरपुर से। जी। तो क्या आपको बोला गया? बोला गया कि हम लोग को छतरपुर में हम लोग का स्थानीय का हम लोग का डिमांड है। हाँ। आज तक हम लोग का छतरपुर में स्थानीय बेटा विधायक एमपी एमएलए नहीं बना, हाँ। तो अब आजादी बीत गया तो अब लगता है कि फिर से एक सेंचुरी पार करेगा तब काजनी हम लोग के भाग खुलेगा। हाँ। हम लोग का वो भाग है कि छतरपुर में आज तक बेटा और या बेटी को टिकट दिया ही नहीं किया। अरे कहा जा रहा है कि पैराशूट वालों को इस बार टिकट दे रहा है क्या राजद? देखिए हमारी अगर किसी की नाराजगी है तो अपने घरों में नाराजगी होती है, इसलिए जायज़ है, बट लेकिन अंदर में बात चल रही है और जो भी कैंडिडेट मजबूत होंगे हमारे नेता उनको देख रहे हैं और मजबूत कैंडिडेट को चयन करके जो सीट जीत करके लाए उनको अवश्य देने का वो दूसरे दल करेंगे। वालों को मजबूत देख रहे हैं कि अपने दल बिल्कुल, वालों को? दूसरे दल वाले लोगों को कहाँ दिया जा रहा है टिकट? अभी टिकट तय नहीं हुआ है तो कोई कैसे ये तय कर दे रहा है? भाई साहब नहीं मैं देखिए ऐसा नहीं होता है। पैरासूट वाले को टिकट देने की जरूरत भाजपा को हमें नहीं है। अच्छा। हमारे पास अपने कार्यकर्ता मजबूत हैं। टिकट का अभी तक ये घोषणा गठबंधन में आपको तवज्जो मिल रहा है? बिल्कुल तवज्जो मिल रहा है। कैसे नहीं तवज्जो मिलेगा? बिना राष्ट्रीय जनता दल का इंडिया गठबंधन अधूरा है। नहीं बनेगी क्या यहाँ? बिल्कुल सरकार बनेगी। हम लोग हेमंत जी के मुख्यमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे और पूरी ताकत से लड़कर के चुनाव को जीतेंगे। देखिए ये दावा तो कर रहे हैं लेकिन बगल में ही एक राजद के नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि बाहर वाले प्रत्याशियों को यहाँ ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। आप देख सकते हैं कि लगातार गाड़ियों का अगर कहें तो वहां से लेकर के अगले 500 मीटर तक यानी ½ किलोमीटर के दायरे में ये 5 सितारा होटल है जहां पर इस वक्त तेजस्वी यादव मौजूद हैं और लगातार वो बिहार के शीर्ष नेताओं के साथ साथ झारखंड के नेताओं से भी बात कर रहे हैं और ऐसे संभावित उम्मीदवारों से भी बात कर रहे हैं जिनकी चर्चा कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग में तेजी से हो रही है। ऐसे कैंडिडेट जो चुनाव निकाल सकते हैं उनकी लगातार यहाँ पर बातें हो रही हैं। बाहर में लोग चर्चा कर रहे हैं कि कितने सीटों पर होगी। हालांकि डिमांड तो इनकी है कि 20 से 22 सीटों पर हमें मिलना चाहिए, लेकिन जो हमें जानकारी मिल रही है कि इस बार ऐसा हो सकता है कि आरजेडी का कोटा घटेगा, यानी 5 से 6 सीटें ही मिल सकती है मैक्सिमम। वहीं कांग्रेस की भी कुछ सीटें घटेगी। लेकिन बाहर में भी चर्चा आप लोग का अंदर में भी हो रहा है कुछ? एकदम अंदर में चल रहा है और वहाँ हमारे सभी जो इंडिया गठबंधन के और भी जो नेता लोग आ रहे हैं, अभी तो खास करके हमारे राष्ट्रीय जनता दल के जो पदाधिकारी लोग हैं सभी के साथ बैठक चल रही है और निश्चित तौर पर ये 22 सीट का जो दावा है वो हम लोगों को मजबूती के साथ मिलेगा। अगर राजद को 22 सीट नहीं मिलता है तो निश्चित तौर पर ये जो 2025 में जो महागठबंधन की सरकार बनेगी
उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ये नुकसान उठाना होगा। और अगर राजद को 22 सीट पर अगर मिलता है तो निश्चित तौर पर राजद जो है किंग मेकर का भूमिका में सरकार बनाने में काम करेगा। नहीं मिला 22 सीट तो अकेले भी लड़ जाइएगा क्या इस बार? नहीं, ये निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का होगा। हो सकता है कि हम लोग कुछ फ्रेंडली फाइट भी करने की बात करेंगे, काहे कि हमें भी मजबूरी कि हमारे कार्यकर्ता हमारा पार्टी छोड़ के भाग जा रहे हैं। और वो तैयारी की हुए हैं, 5 साल 10 साल से क्षेत्र में लगे हुए हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, उनकी भी भावनाओं को देखना है। यही मांग माननीय नेता तेजस्वी से हम लोग रखे हैं कि हमारे जो लड़ने वाले कैंडिडेट हैं, हम लोग गठबंधन में सीट कम मिल जाता है तो बहुत दुखी हो जाते हैं, लास्ट में या तो पार्टी छोड़ देते हैं या घर बैठ जाते हैं। इसलिए हम लोगों को ये भी मांग रखा जाएगा, अगर गठबंधन में आप सीट कम देते हैं तो हम लोग फ्रेंडली फाइट भी लड़ने को तैयार हैं। तो पिछले बार का जैसा आप लोग का परफॉर्मेंस है उस हिसाब से तो कहा जा रहा है कि सीट आप लोग उस लायक है ही नहीं। आप लोग अरे भाई हम लोग अगर 40 सीट से लड़े न तो हम लोग 30 सीट निकाल लेंगे। राष्ट्रीय जनता दल मजबूत है, पिछले बार साथ में एक लाए जो है ना, ऐसी बात नहीं है। हम लोग जो है ना राजद मजबूत है, हम लोग को 22 सीट चाहिए। 22 पूरे मजबूती में है, पूरे मजबूती में 22 एकदम चाहिए तो चाहिए, चाहिए तो चाहिए। और नहीं मिला तो नहीं मिला तो हम लोग जो है 81 सीट से लड़ेंगे। यही हम लोग देखिए ये यहाँ पर राजद के कार्यकर्ता हैं, कुछ संभावित प्रत्याशी भी, और इनका कहना है कि 20 से 22 सीटों पर राजद पूरी तरीके से तैयार है और हमें हमारा हक मिलना चाहिए। क्या नेताजी, 20 से 22 सीट का डिमांड है, कितना मिल जाएगा? देखिए निश्चित रूप से इंडिया अलायंस यहाँ गठबंधन में सरकार चुनाव लड़ेगी और जो राजद का मांग है कम से कम हम लोग 12 सीट पर हम लोग मांग किए हैं। 20 से 22 का मेरा टारगेट है। 20 से 22 मेरा टारगेट है। हम लोग गिरिडीह से आए हैं, युवा राजद के जिला अध्यक्ष हैं और इस बार हम लोग संकल्प लिए हैं कि फिर से यहाँ इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी और हम लोग आपसी सब एक हैं और हम लोग आपस में गठबंधन में ही रहिएगा ना? गठबंधन में। देखिए बिल्कुल कार्यकर्ताओं का कहना है कि 20 से 22 सीट की डिमांड है और रहेंगे गठबंधन में ही मजबूती के साथ। आरजेडी मजबूत होगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में फिर एक बार सरकार बनेगी। सरकार किसकी बनती है यह तो परिणाम के बाद, चुनाव परिणाम के बाद स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल नेता अंदर मौजूद है, बाहर कार्यकर्ता हैं और दावे किए जा रहे हैं सरकार गठन के। TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।